हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला क्लास 12 में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल चैप्टरों में से एक, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी और हिंदी में सांत्यता कहते हैं। इसको सतत और असतत भी कहा जा सकता है। वो क्वेश्चन हम लोगों को कहेगा तो प्रूव करेंगे। इसका सीधा और सिंपल मतलब होता है, इस सत्य मतलब कॉन्टिन्यूटी का सीधा और सिंपल मतलब होता है कि बिना रुके लगातार चलना। इसका मतलब होता है बिना रुके लगातार चलना। ठीक है, लगातार चलना या लगातार चलते रहना। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही चैप्टर भी तिनका तिनका उठाने से ही सॉल्व होगा। अब वो कैसे सॉल्व होगा वो चलिए आपको बताते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग व्हाट मतलब क्या पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट मतलब हम लोग क्या पे चर्चा कर लेते हैं। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें कॉन्टिन्यूटी को, तो वो तो मैंने लिख दिया है, बिना रुके लगातार चलना या चलते रहना। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं। एक मिनट। देखिए, यदि हम किसी फलन, हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों के पास फलन फंक्शन, फलन हम लोगों ने माना y मान लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग, जब हम लोग y मानेंगे तो यहाँ पे x रखेंगे, ये सबको पता होता है क्योंकि ये बचपन का खेल है। एफ एक्स का ग्राफ खींचे, और ग्राफ बनाते समय हम लोग जब बनाते हैं ऐसे ही ग्राफ बनता है। जब x हम लोगों को जैसे पॉइंट देता है, चलिए 2, 1, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जीरो। इधर ये तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश, ये सॉरी एक्स डैश, और ये वाई डैश। ठीक है, दो हो गया एक्स, वन हो गया वाई। तो इधर का हम लोग जब डिनोट करेंगे तो इसको लिखेंगे एफ एक्स, और इधर का जब डिनोट करेंगे तब लिखेंगे एफ वाई। ये तो समझ गया, आप कह रहा है दो, तो ये दो हो गया, और कह रहा है एक, एक ये हो गया। ये सब रैखिक प्रोग्रामिंग में बताएंगे आपको, ग्राफ पे समझाएंगे। ये तो यहाँ भी आ गया, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। तो उस फलन को हम लोग कंटिन्यू कहते हैं, मतलब कि इसमें हम लोगों को चेक करना है। एक तो हम लोगों को जीरो चेक करना है, एफ एक्स या एफ वाई बराबर जीरो चेक करना है। दूसरा चेक करना है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा चेक करना है अगर ये सही होता है, ये सही होता है, और जो आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, अगर ये तीनों फंक्शन इक्वल हो जाते हैं तो हम लोगों का जो फलन है वो सतत हो जाता है। क्या हो जाता है? सतत हो जाता है। ठीक है, असतत की बात कर लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा रब करता है। देखिए, जो असतत होता है वो जैसे अगर हम लोगों का मान लिया जीरो बराबर हो गया, एक मिनट ब्लैक मार्क कर ले रहे हैं। ब्राइटनेस कम है क्या?
अगर हम लोगों का जीरो मान लीजिए बराबर हो गया, ठीक, एलएचएस नहीं हुआ, आरएचएस भी बराबर हो गया, मतलब कि जीरो। अब यहाँ पे जीरो का मतलब है कोई भी नंबर यहाँ पे, जैसे कभी कभी दे देता है फलन x बराबर 10 पर फलन बताइए सतत है कि असतत है। इसका फॉर्मूला ही होता है वो, इसके बाद जस्ट बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो घटा गुणा भाग करके जो निकालेंगे, अगर वो तीनों में आ जाता है तो वो कहलाएगा सतत। मान लो क्वेश्चन में दो दिया है और हम लोगों ने सॉल्व किया, वो आ गया एक, एक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी आ गया, तो ये फलन हम लोगों का सतत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसमें तो एक आ गया, ठीक है, ये तो हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, ये तो मेन है एफ जीरो, एफ एक्स जीरो या एफ वाई जीरो, ये मेन है हम लोगों का। अब मान लो एलएचएस हम लोगों का आ गया दो, अब ये तो बराबर नहीं है ना, तो इसलिए इसको कहेंगे सतत का छोटा भाई असतत। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला इसका है, और जो उसकी दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब उसमें दो फॉर्मूले हैं वो बताएंगे। तो इसको रख करने के बाद आपसे मिलते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गणितीय परिभाषा यानी मैथमेटिकल डिफिनेशन पर। इस डिफिनेशन का कोई महत्व तो है नहीं, बट कहीं कहीं पे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे अब की वाले एग्जाम में जो 2026 में हुआ है उसमें आया था कि ग्राफ बनाते समय सातत्य मतलब कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए एक्स बराबर डैश लगा दिया था, अब उसमें आपको बताना था, ठीक है, तो वो फंक्शन दे देते हैं, वो हम लोगों को बताना था। तो अब हम लोग गणितीय परिभाषा की बात कर लेते हैं, उसको आप लोगों को याद करना होगा, एक ही चीज याद करनी है और एक फॉर्मूले बस। मैं आपको जो समाकलन साइड से समाकलन 7 प्रकार के हैं, सातों प्रकार के समाकलन, और एक चैप्टर है जो उसको सरप्राइज में देते हैं, उसके फॉर्मूलों का पीडीएफ मैं जुलाई, राइटिंग के मध्य ना बोल रहे हैं वो लेकिन समझना, जुलाई जुलाई में आप लोगों को स्कूल खुलेंगे, 16 जुलाई को प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब पे भी उसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उसमें केवल आपके फॉर्मूले रहेंगे जो बहुत ही पूछे जाते हैं, और उनको आपको क्या करना होगा याद। अब हम तो नहीं आपके खोपड़ी में घुस जाएंगे जो आपको याद करा देंगे, वो आप ही लोगों को याद करना होगा। और ज्यादा बड़े भी उनकी ट्रिक भी मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूले याद किए हैं अभी तक की ट्रिक तो याद किए हैं जितने याद किए हैं, ठीक है, तो उनकी ट्रिक भी मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोग चलिए परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा है ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा ना। ठीक है, ऐसे ग्राफ करके बनता है, वो रैखिक प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ाएंगे। और इसकी डेफिनेशन है ग्राफ बनाना तो समझने के लिए ठीक है, मतलब कि हम लोगों को ये जो सवाल है कहीं कहीं पे ग्राफ वाले आ जाएंगे। वैसे 2027 में आपके सिलेबस से ग्राफ पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, वो चैप्टर ही है उसको नहीं खत्म किया गया है। जो रैखिक प्रोग्रामिंग है वो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसको नहीं खत्म किया गया है। जो छोटे मोटे है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वगैरह वगैरह में ग्राफ आ जाते थे, उनको खत्म कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे उसके एक ही क्वेश्चन आता है बस, सर्कल वाला वगैरह, ठीक है। आइए हम लोग परिभाषा परिभाषा पे आते हैं। कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, हम लोगों ने फलन ले लिया एफ एक्स, ठीक है, कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत, अपने प्रांत के किसी भी बिंदु, हम लोगों ने बिंदु मान लिया,
बिंदु मान लिया ए, राइटिंग पे मत जाना, दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, बिंदु ए पर सतत कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। क्या कहलाता है? कहलाता है सतत। सतत मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यू फंक्शन है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग इस सवाल को और पूरे के पूरे अवकलनीयता सांद्रता को लगाएंगे, वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो एक बार इसको रख कर लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो ये हम लोगों ने एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। कोई फलन हम लोगों को एफ एक्स दे दिया गया है। ठीक है, बोलो मार्क कर देना। ये कोई फलन एफ एक्स दे दिया है और एक्स बराबर ए दे दिया गया है। पीछे की आवाज पे गौर मत करिएगा, माइक लगाएं तब भी वो थोड़ी बहुत आएगी। ठीक है, कोई फलन ए दे दिए गए, ये फॉर्मूले के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। अभी बॉक्स पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला होता है लिमिट सॉरी गड़बड़ कर दी। लिमिट, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? कोई भी क्या करता है, लिमिट लिख दिया और आई के नीचे से उसकी टेंस को दे दिया, या तो एल के नीचे से दे दिया, वो बहुत ही गलत होता है। इसका सही तरीका होता है, सही तरीका क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ। ये है फॉर्मूला आपका। अब इस थोड़े से फॉर्मूले को हम बता देते हैं कैसे करना होगा। ये फॉर्मूला तो वो समझ में आ गया क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले में हम लोगों को दो चीजें करनी होंगी। जब प्लस देगा तब हम लोगों की प्लस की लिमिट होगी, और जब माइनस कहेगा तो हम लोगों की माइनस की टेंस टू, सॉरी लिमिट बता रहे हैं, लिमिट, हाँ लिमिट ही माइनस की होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस बॉक्स को नीचे ले आते हैं हम लोग। डिजिटल बोर्ड है कोई आम बात। ये फॉर्मूला है। अब एलएचएस के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। मुख्य मुख्य बिंदु कह लो या फॉर्मूला कह लो। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों को तीन टाइप के सवाल, सॉरी टाइप हम लोगों का जो मिलेगा, टाइप हम लोगों का एक ही मिलेगा। वैसे मैं जिनके पास पढ़ा हूं, उन्होंने हमको 17 तरीके के सवाल बताए हैं। इसमें एक सवाल होगा इक्वल वैल्यू फंक्शन नॉट का, इसका तरीका अलग है। एक होगा फंक्शन इक्वल नॉट, ऐसे करके बहुत सारे होंगे, वो आपको हम बताएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बालाजी बाद में। देखिए, टाइप हम लोगों के पास एक ही मिलेगा। एलएचएस में हम लोगों को ध्यान देना होगा, एलएचएस की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस, आरएचएस की जो लिमिट होगी वो होगी प्लस। ठीक, बस यही चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब जब ये सारी चीजें आपकी, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ। जब ये तीनों चीजें आपकी बराबर होंगी तो फलन होगा सतत, और जब ये तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी तो वो होगा असतत।
इसका कहने का मीन्स ये है कि देखिए, मान लिया ये आप हो, ठीक है, मानो अब ये आपका आपसे थोड़ा सा बड़ा भाई है, ठीक, और आपसे एक छोटा, सबसे छोटा भाई है आपका, ये एक सबसे छोटा भाई है। आप क्या करोगे? आप मतलब कोई भी हो सकता है, फिर इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। इसको हमने मान लिया ओम, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको हम लोगों ने ओम मान लिया। अब ये ओम है, ये इनको मार सकते हैं, ठीक। इनका नाम दे दिया हम लोगों ने, इसको दे दिया लालू, ठीक। अब ये जो ओम है ये लालू को मार सकते हैं, ठीक है, और ये ओम इनको थोड़ी मार सकेंगे, इनको हम लोग वो नाम दे देते हैं, दीपांशु दे दिया, दीपांशु दे दिया, ठीक। अब ये ओम जो है ये इनको मार सकते हैं, ठीक, इनको तो मार नहीं सकते क्योंकि ये तो ठहरे बड़े भाई, और इनके थोड़े से डोले सोले भी हैं, ठीक है, ये इनका पेट हो गया, ये इनकी टांगे हो गई। अब ये तो है बॉडी बिल्डर, ये तो क्या करेंगे, ओम को उठा के देंगे पटक, तो इनका फलन जो है वो हो गया सतत। समझ आया? दीपांशु क्या करेंगे, अगर ओम दीपांशु को मार भी देते हैं, हमारा छोटा भाई हमको बहुत मारता है, ये बड़ा दुख है, ठीक। अगर ओम दीपांशु को मारेंगे तो दीपांशु को इनको उठा के पटक देंगे, तो इनका फलन तो असतत हो गया, क्योंकि वो तो चले गए ना, अब पता नहीं कहाँ चले गए, वो बात दूसरी है। आप अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये नाम रब कर रहे हैं, दूसरे नाम लाएंगे अच्छे अच्छे वाले, ठीक है, इनको हटाओ, इनको भी छोटा करो, ठीक। अब इनका हम लोग नाम दे देते हैं, नाम दे दे क्या, चलिए ये हो गया रामखिलावन, ये हो गया अशोक, ठीक। अब ये दोनों भाई भाई हैं, इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, किसका एज डिफरेंस नहीं है, मैसेज बहुत आ रहा है, जरा सा एज डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए। अब ये आपस में दोनों लोग, ये इनको मार सकते हैं और ये इनको मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम हो 16 साल के और पंगा ले लो जाके 32 साल के बुजुर्ग से, तो क्या होगा, आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में तो मार सकते हैं, तो इनका फलन हो गया सतत। ये समझाने के तौर पे था, ये कोई किताब या कॉपी का हिस्सा नहीं है, मैंने भी क्योंकि ऐसे ही समझा है, ठीक है। अब ये राम खिलावन है, ये अशोक है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों 7 साल के हैं, ये दोनों आपस में लड़ मर कट सब कुछ सकते हैं, ठीक। तो ये अगर आपस में लड़ ले रहे हैं तो ये सतत हो गए, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये तीनों आपस में लड़ेंगे, पढ़ाई ऐसे ही होगी, क्योंकि ये और ये, फिर ये इनसे और ये इनसे, ये तीनों लोग आपस में लड़ेंगे, तब कहीं जाके फलन होगा सतत। और अगर ये तीनों आपस में नहीं लड़ पाते हैं, मान लो ये 16 साल का, ये 32 साल का, ये 22 साल का है, तो जीतेगा कौन, 32 साल वाला जीतेगा, अगर वो बुजुर्ग ना हुआ, मान लो उसकी हड्डी उड्डी टूटी ना, तो वो तो जीत जाएगा। तो इसीलिए सतत और असतत की कहानी थी, फॉर्मूला ये था, ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज, आपके ये मुख्य बिंदु जो है इनको याद रखना है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है केवल, इसके बाद के 22 पार्ट अभी आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड,
22 अगर हम छोटे छोटे बनाएंगे तो 22 आएंगे, अगर एक एक घंटे दो दो घंटे के बनाएंगे तो करीब आएंगे वही कितने, तब भी 16-17 पार्ट आएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दो दो घंटे के पार्ट देखोगे कि दो दो मिनट के पार्ट देखोगे। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर में कम से कम नहीं तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं। एनसीईआरटी में केवल 3 एक्सरसाइज है, बट कुछ क्वेश्चंस हमारी तरफ से हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो बुक में मिलेंगे लेकिन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बाकी बुक में मिल सकते हैं। एनसीईआरटी इसमें नहीं मिलेंगे। और आपकी जैसे हो गई बालाजी हो गई, और एक शर्मा करके थी, मधुर गुप्ता हो गई, और जितनी बुकें उनमें मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में आपको केवल गिने चुने 7 सवाल मिलेंगे बस। 7 टाइप हो गए। हम आपको कराएंगे बहुत सारे सवाल, आप बता तो नहीं सकते कितने कराएंगे, जब वो कराएंगे तब आप देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, आप लोग उनको देख लीजिए। देखिए, फलन को सतत और असतत सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है एलएचएस माइनस मिलेंगे, दूसरी बात है आरएचएस प्लस मिलेंगे, तीसरी बात है कि दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए। ये तो बात प्रूव हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x+3, एफ सॉरी एक्स बराबर दे दिया है 2। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इसमें उदाहरण नहीं देंगे। सॉरी। ठीक है, 3 बातें तो यही रखी हैं। अब कुछ बातें हैं। पहली बात है उनका जोड़, मतलब कि एफ और जी भी सतत होना चाहिए। वो क्वेश्चन करेंगे तब वो सतत हो जाएगा। एफ जी का मतलब ये है, शांत रहो भाई। एफ मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल होना चाहिए, जो बात लिखी है। दूसरी है इनका घटाव भी सतत होगा और जोड़ भी सतत होगा, मतलब कि इन क्वेश्चंस में जो ये प्लस था और ये माइनस था, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इसका आंसर 2 आ रहा है तो इसका 2 ही आएगा, इसका 4 नहीं होगा। टाइप चेंज होगा तो वो 4 होगा जाके। ठीक, ये बात हो गई। और तीसरी बात और अंतिम बात है कि इनका गुणा भी सतत होना चाहिए, और जो इनका भाग है, मतलब कि जी एच डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 0 नहीं आता है, तो फलन असतत होगा। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं तक था। अब एक चीज और समझ लीजिए, चैप्टर से नहीं, चैप्टर के बाहर। देखिए, मैं इस टाइम बराबर वीडियो इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैंने अभी 11 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो उसके सारणिक के प्रश्न थे, क्योंकि सारणिक का चैप्टर अपलोड नहीं हो पाया है वो गलती से, तो इसलिए वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल में ऐड है और अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उससे देख लीजिएगा जाके। और हमारी वीडियो को आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। प्लीज क्या करिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल, कल नहीं अब परसों इसी समय और नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।